व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? ठीक है, पहला क्या होता है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है, फिर तो आप आगे समझ पाइएगा। हाइपोथेसिस मीन्स एजम्पशन। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एजम्पशंस। अब एजम्पशंस का ये मतलब नहीं है आपके मन में जो आएगा वो आप सोच लीजिए, ये नहीं होगा। एजम्पशन का मतलब क्या होगा कि हाइपोथेसिस और एजम्पशन बेस्ड ऑन किस पे? कंक्लूसिव डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू द अवेलेबल नॉलेज और इंफॉर्मेशन। अवेलेबल नॉलेज या इंफॉर्मेशन के आधार पर आप एक जो एजम्पशन ले रहे हैं किसी शोध के लिए, किसी रिसर्च के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे अभी हम लास्ट में आपको बता रहे थे कि आइंस्टीन न्यूटन को क्या दे शिव दिखलाई दिया गिरते हुए, आर्किमिडीज कूदा तो क्या दिखलाई दिया? पानी ऊपर फेंका। उसको लगा कि थोड़ा कुछ अंदर से फील हुआ। अब यहाँ पे when they represented ऑब्जर्व दैट वैल्यू, उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस आया होगा। ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा, आया होगा, नहीं का सवाल नहीं है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि न्यूटन देख रहे हैं कि फल गिर रहा है, उनके दिमाग में जैसे बोला जाता है, अब उनके दिमाग में क्या आया ये तो ना हम जानते हैं ना कोई जानता है, ये कोई जानता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन वाज एज्यूम दैट द अर्थ हैज द अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूटन को दिमाग में ये आया, अब उनके दिमाग में क्या आया हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो बोला होगा वो हो सकता है उनसे पूछ लिया होगा दिमाग में कि आया क्या, आया नहीं आया। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट न्यूटन वाज एज्यूम दैट द स्काई और यूनिवर्स हैज द रिपल्सिव फोर्स। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। बिकॉज द बोथ एजम्पशंस हैज सिमिलर रिजल्टेंट। दोनों ही एजम्पशन अगर वो ले रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है? सिमिलर हो रहा है। तो ये हम सोच लिए कि न्यूटन यही सोचा कि ग्रेविटी आया, माने अट्रैक्शन है अर्थ में। अब वो क्या सोचेगी तो हम नहीं जानते, लेकिन अब जो लिखा होगा वो जानता होगा, हमको नहीं मालूम। बट बोथ पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल हियर। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। या तो न्यूटन ने ये सोचा होगा कि अर्थ को अट्रैक्शन फोर्स है, या न्यूटन ने ये सोचा होगा कि स्काई या यूनिवर्स को रिपल्सिव फोर्स है। दोनों ही कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? दैट बिकम्स रिप्रेजेंटेड द हाइपोथेसिस। यहां पे ये क्या है? ये हाइपोथेसिस है, यही हाइपोथेसिस है। एंड हाइपोथेसिस इज